तो वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रुकिया घर से भाग चुकी थी और भागते भागते रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में अपने अच्छे पलों को याद करने लगती है कि कैसे रुकिया और इचिगो पहली बार मिले थे और दोस्त बने थे, और कैसे रुकिया ने स्कूल में आके और भी दोस्त बनाए थे। रुकिया इन पलों को कभी भी नहीं भूल सकती और वो उसकी वजह से अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकती। तो उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ना ही होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से सोल सोसाइटी नहीं गई। तो रुकिया को पूरा यकीन है कि सोल सोसाइटी उसके पीछे अपने लोग जरूर भेजेंगे। रुकिया इन बातों को सोचकर लगातार भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक सोल रीपर आ जाता है और इसका नाम होता है रेंजी। ये अपने स्वॉर्ड से रुकिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रुकिया इसे डॉज कर लेती है। तो रेंजी कहता है कि रुकिया ने सोल सोसाइटी से बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन वो अब भाग नहीं पाएगी। और रेंजी को ये शक था कि रुकिया ने अपनी सारी सोल पावर किसी इंसान को दे दी, लेकिन रुकिया इसकी कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल रीपर भी आ जाता है। रुकिया उसकी प्रेजेंस महसूस करके ही काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये सोल रीपर एक अपर रैंक सोल रीपर है और इस सोल रीपर का नाम है ब्याकुया कुचिकी। और हमें पता चलता है ये रुकिया का बड़ा भाई है। रुकिया का भाई रूल्स का बड़ा पक्का है और ये अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ता, और अगर कोई सोल सोसाइटी के रूल्स को तोड़ता है तो रुकिया का भाई उसे मार देता है। और रुकिया भी ये सोच के घबरा जाती है, क्योंकि उसने भी सोल सोसाइटी का रूल तोड़ा है, तो उसका भाई उससे ही ना मार दे। तभी रेंजी रुकिया से बोलता है कि सोल रीपर्स के पावर को किसी इंसान के साथ शेयर करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, और इसकी सजा उस सोल रीपर को मिलेगी जिसने ये पावर शेयर की है और साथ ही साथ जिसने इस पावर को एक्सेप्ट किया। और रेंजी ये बोल के रुकिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेंजी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं ये इचिडा होता है जिसने रेंजी के ऊपर अटैक किया था। इचिडा ने पहले ही इन दोनों सोल रीपर के प्रेजेंस को महसूस कर लिया था और इचिडा इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। इचिडा इन दोनों सोल रीपर से बोलता है कि वो दोनों कैसे इंसान हैं, एक कमजोर लड़की को अकेले देखकर उसे डरा धमका कर मारना चाहते हैं, और सोल रीपर से इचिडा को यही उम्मीद थी। ये सुनकर रेंजी का रूप थोड़ा बदल जाता है, और दूसरी तरफ हम कौन को देखते हैं जिसको रुकिया ने एक कोने पर बांध के रखा था, लेकिन इचिगो उसे ढूंढ लेता है। फिर कौन इचिगो को सब कुछ बताने लगता है कि रुकिया ने ही उसे बांध कर रखा था, और अब रुकिया घर से भाग चुकी है। और रुकिया ने इचिगो के लिए एक लेटर रखा था जिसे इचिगो पढ़ने लगता है, और इचिगो ये देखकर हैरान था कि रुकिया ने लेटर में सभी शब्दों को कोड वर्ड्स में लिखा था ताकि इचिगो को इसे समझने में टाइम लगे और रुकिया को यहाँ से भागने का मौका मिले। काफी देर कोशिश करने के बाद इचिगो इस लेटर को समझ जाता है, जहाँ पर रुकिया लिखती है कि वो अब सोल सोसाइटी जा चुकी है और इचिगो के लिए अच्छा यही होगा कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाके छुप जाए। ये सब सुनकर इचिगो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर उराहारा आ जाता है जो अपने स्टिक से इचिगो को टच कर देता है। दूसरी तरफ रेंजी ने इचिडा की हालत टाइट कर दी थी और इचिडा अब हिल भी नहीं सकता था, और रेंजी इचिडा के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और अपने एक ही अटैक से रेंजी को दूर कर देता है। रेंजी कंफ्यूज था, लेकिन वो समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसको रुकिया की पावर्स मिली है। और फिर रेंजी लगातार इचिगो के ऊपर अटैक करता है, जिससे इचिगो थोड़ा घायल हो जाता है। फिर रेंजी इचिगो को ट्रोल करने लगता है और कहता है कि रुकिया ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान को कुर्बान करके उसके घर से भागी थी, लेकिन इचिगो खुद ही मरने के लिए यहाँ आ गया। और हमें पता चलता है रेंजी और रुकिया पहले दोस्त थे, और इचिगो की वजह से रुकिया ने अपनी पावर खो दी, जिससे रेंजी काफी ज्यादा गुस्सा था, और अब रेंजी इचिगो को मार देगा, जिससे रुकिया को उसकी पावर वापस मिल जाएगी और रुकिया को मौत की सजा नहीं मिलेगी। तभी रुकिया का भाई बोलता है कि उसने इचिगो को पहले कहीं देखा है, और उसे याद आता है कि उसने इचिगो को उसी बड़े होलो के साथ लड़ते हुए देखा था और मेनेस ग्रांडे को मार के भगाया था। रेंजी ये सुनकर हैरान था, क्योंकि भला एक नया सोल रीपर मेनेस ग्रांडे को कैसे हरा सकता है। और रेंजी इचिगो को उसके जान पक्तों का नाम पूछता है, और हमें पता चलता है हर सोल रीपर्स के पास जो जान पक्तो होता है उसका एक रियल नाम होता है, जिस नाम को इन्वॉल्व करके वो सोल रीपर अपने जान पक्तों के पावर को दुगना कर सकता है और अपने जान पक्तों का शेप भी चेंज कर सकता है, और फिर वो जान पक्तो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर रेंजी अपने जान पक्तों का नाम बोलकर उसके जान पक्तों का असली रूप को एक्टिव कर देता है, और वो अपने जान पक्तों से सीधा इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और इचिगो घायल हो जाता है। अगली सुबह हम कौन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि इचिगो के बहनों ने कौन को परेशान करके रखा था, और इससे परेशान होकर कौन इसकी शिकायत इचिगो से करता है, लेकिन इचिगो कौन की बातों पर ध्यान नहीं देता। कौन ऐसी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि इस घर में उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। तो कौन डिसाइड करता है कि वो इचिको के घर में और नहीं रहेगा, वो इस घर से भाग के बाहरी दुनिया में अपनी मस्त लाइफ जिएगा। और ये सोच के कौन इचिको के घर से निकल जाता है। लेकिन कौन को क्या पता था कि आगे कौन कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। घर से निकलने के बाद कौन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कौन की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं, जो कि इस बात से परेशान थी कि रुकिया और इचिको के बीच में जो कुछ हुआ, यानी रुकिया अपनी सोल रिपर की पावर को इचिको को दे चुकी है, इसके बारे में सोल सोसाइटी को नहीं पता। अगर इसके बारे में सोल सोसाइटी को पता चल गया तो इन दोनों के जान को ही खतरा है। और साथ ही साथ सोल रिपर की पावर ना होने की वजह से रुकिया कई दिनों तक सोल सोसाइटी नहीं जा पाई। दूसरी तरफ कौन लगातार एक के बाद एक मुसीबत पे फंसता जा रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि अब रुकिया को सोल सोसाइटी में वापस जाने का वक्त आ गया और उसे इन सभी दोस्तों को छोड़ के वापस सोल सोसाइटी जाना होगा। और रुकिया ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ह्यूमन वर्ल्ड से लगाव हो गया था। और दूसरी तरफ धीरे धीरे इचिको और इचिडा आपस में ही दोस्त बनने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इचिको और रुकिया स्कूल से घर जा रहे थे, लेकिन रुकिया इचिको से बहुत ही मुश्किल से बोलने की कोशिश करती है कि उसका अब ह्यूमन वर्ल्ड में टाइम खत्म हुआ, रुकिया को अब सोल सोसाइटी में वापस जाना होगा, नहीं तो रुकिया के साथ इचिको के जान को भी खतरा है। लेकिन रुकिया ये सब सोचती ही रहती है और इचिको से ये सब बोल नहीं पाती। और तभी हम देखते हैं दौड़ते हुए कौन आता है और रुकिया को टाइट से पकड़ लेता है और एक कसम खा के कहता है कि वो अपना घर छोड़ के और कभी भी नहीं भागेगा। दूसरी तरफ हम उराहारा स्टोर को देखते हैं, जहाँ पर उराहारा एक बिल्ली से बात कर रहा था। वो बिल्ली उराहारा से बोलता है कि इचिको और रुकिया की जान अब खतरे में है, सोल सोसाइटी को उनके बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ रुकिया इचिको के पास एक ड्राइंग मैसेज छोड़ के घर से भाग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं दो सोल रिपर पहले से ही रुकिया के ऊपर नजर रख रहा था।